तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी राठौर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज पढ़ाऊंगा आपको 10th क्लास का मैथ, और मैथ का पहला चैप्टर चल रहा था हमारा। उसमें पहली प्रश्नावली है आपकी 1.2। 1.2 में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याएं जो आपको दी हैं, जैसे 140 हो गया आपका, 156 हो गया, 38, 25 हो गया। तो पहला क्वेश्चन है आपका 140 वाला, इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले काटेगा, इसको कैसे काटेगा? 2 से। 2 सत्ते 14, 0 आपकी जो की तो रहेगी। फिर 2 काटेगा, इसको कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35। कैसे आया दोबारा बताता हूँ। मान लो आपके पास 70 था और आपने क्या की, 2 से भाग दी। ये भाग ही तो दे रहे हो आप, तो भागफल इधर आ जाता है बस आपका। कैसे? 2 3 6, कितना बचा आपका? 1, ऊपर से क्या उतारे? 0। 2 पंजे 10, ये हो गया खत्म। तो क्या बचा आपके पास? 35। अब ये जो 35 बचा हुआ है, इस 35 के लास्ट में क्या है? 5। तो इसका मतलब विषम संख्या आ गई। अगर विषम संख्या है तो विषम से कटेगी। तो 2 4 6 का तो मतलब नहीं रहा कटने के लिए। कौन काटेगा इसको आकर? या तो 3 काटेगा या 5 काटेगा, 7। इस तरीके की संख्याएं काटेंगी इसको। तो कोशिश करते हैं किससे कटेगी। या 3 से कटेगी? नहीं, 3 के पहाड़े में आप कभी भी 35 नहीं लेके आ सकते, या 3 को, और 3 जो है वो 35 को नहीं काट सकता। तो कितना काटेगा इसको? 5 से कोशिश करते हैं। कैसे? मान लो ये 35 है, इतना तो सभी जानते होंगे कि 35 है। कितने से काटोगे? 5 सत्ते 35, तो कितना है आपका? 7। इसका मतलब 5 से काटा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटा, 7 एकन 7, बिल्कुल 0। अब इसके गुणनखंड पूछे गए थे, क्या हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड? ये हो गए आपके 2 गुना 2 गुना 5 गुना और 7। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 गुना 7, यही हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब चलता हूँ 156 पर। किस पर चलते हैं? 156 पर। 156 को काटने की कोशिश करते हैं। कितने से? 2 से। 2 सत्ते 14। 2 से क्यों काट रहे हैं? क्योंकि 6 है लास्ट में, और 6 क्या हो गया आपका? सम। और सम किससे कटता है? 2 से। तो 2 सत्ते 14, बचा कितना? 1। 2 अट्ठे 16, कितना बच गया आपका? आपका बचता है 2। 2 काटेगा किसको? 2 3 6, कितना बचा यहाँ से? 1। 1 किसके सामने चला गया? 68 के। तो कितना हो गया आपका? 18। 18 कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 2 नम 18। फिर किससे काटेंगे इसको? 3 से, क्योंकि विषम संख्या में आ गया। तो 3 से कैसे काटेंगे? 3 एकन 3 और 3 तिया 9। ठीक है, अब बचा आपका 13। 13 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता ना, तो 13 नहीं आता है, तो 13 गया 13 से। 13 एकन 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए दोस्तों? 2 गुना 2 गुना 3 गुना आपका बचा 13। क्या बचा आपका? 13। अब इसको आपको करना क्या है? कितनी बार लिख सकते हो आप? 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया ये। अब लास्ट बचा आपका कौन सा? लेके चलते हैं हम। आपके पास एक संख्या और बची हुई है, यह है आपकी 38 और 25। तो आपको क्या करना है? 38 और 25 को उठाना है। तो अब कैसे काटोगे इसको आप? 2 से तो नहीं कटेगा। क्यों? 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ये आपका क्या है? 5 है। अगर ये आपका 5 है तो ये सम में नहीं आएगा। किस में जाएगा? विषम में। तो या तो ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगी पूरी संख्या। तो कैसे? 3 से देखते हैं। 3 एकन 3, कितना? कुछ नहीं बचा। सामने क्या है? 8। ठीक है, और 3 दूनी 6, ये भागफल दिखते हैं यहाँ पे। अब 8 में से 6 गया, कितने बचे? 2। 2 के सामने 2 लग गया, कितना हो गया? 22। 3 का पहाड़ा 22 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1। 1 के सामने 5 लग गया है, तो कितना आ गया आपका? 15। तो 3 पंजे 15, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद कोशिश करते हैं नेक्स्ट काटने की। 3 से कोशिश करते हैं काटने, कटेगा या नहीं। 3 से काटते हैं, 2 12, 3 चौक 12, कितना बचा? कुछ नहीं। 3 दूनी 6, कितना बचा? 1। 3 पंजे 15, ये कट गया। अब इसे कोशिश करते हैं एक बार और, देखते हैं कि 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो देखते हैं, 3 से 3 एकन 3 जाएगा, कितना बचा आपका? 1। 3 चौक 12, लेकिन यहाँ क्या बच गया? 5। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। मुझे पता था 3 से नहीं कटेगा, लेकिन आपको अगर जब आप इसे पहली बार करोगे, जब आप इसको पहली बार करोगे, तो आपको पता थोड़ी होगा 3 से कटेगा या नहीं। तो आप कोशिश कर लेना। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूँ, जो कर सकता है वो अच्छी बात है, जो नहीं कर पाएगा उसे दोबारा ऐसे करना। तो ये 3 से तो नहीं कटा, कितने से कोशिश करोगे? 5 से। 5 का पहाड़ा 4 में नहीं चलता, तो सामने क्या आ गया? 2। तो 5 का पहाड़ा टोटल कितने में चलेगा? 42 में। कितनी बार? 5 अट्ठे 40, 8 बार। कितना बचा आपका? 2, क्योंकि 40 जो था वो 42 में से घटा 2 बचा, सामने आ गया 5, तो 25 हो गया। तो 5 पंजे 25। फिर काटेंगे इसको हम, कितने से? 5 से।
5 इकन 5, बचे कितने 3, सामने कितना आ गया 5, तो टोटल कितने हो गए 35। तो 5 सत्ते 35। अब ये कितना बचा 17, 17 को 17 से काटते हैं क्योंकि 17 किसी और से संख्या से नहीं कटेगा। तो अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, ये क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो 17। ठीक है दोस्तों।